सबसे पहले माननीय सम्माननीय घर के सदस्य, हम सबके लाडले प्यारे सचिन जी पायलट को प्रणाम। मजा नहीं आया? थोड़ा और जोर से। अब बस बस एक बस मिनट। बस बस। भैया हम भी साथ ही है, चिंता ही मत करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कर्नल तेरी नेक कमाई, कर्नल तेरी नेक कमाई। अच्छा, माननीय कृष्णपाल जी को प्रणाम। गोवर्धन जी भाई झड़पिया जो गुजरात में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको हमारा नमन। हमारे पूजनीय, और उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया था थोड़े दिन पहले बड़ौली पलवल में, सम्मानीय अंतराम जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर्नल साहब के परम मित्र, धीरज जी, डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, जीआर खटाना साहब, मेरे गांव के जितने लोग आए हैं और पूरी संघर्ष समिति जो यहां आई है और पूरे के पूरे जीकैप के कर्मचारी, आपको मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन शुरुआत तो वहां से करूंगा जहां से शुरुआत हुई, और जो शुरुआत हुई उसके लिए हम थोड़ा खड़े हो जाएं, हमारे 73 शहीदों को नमन करें जहां से शुरुआत हुई। साहब, हम आधी मिनट का मौन रखेंगे। ओम। ओम शांति। बिराजिए साहब। मैं जब भी लोगों को कहता हूं कि शहीदों की याद में हम मौन रखेंगे, तो एक धैर्य सा छा जाता है। और जब मैं इन कर्मचारियों को, आप सबको देखता हूं, तो मुझे सब लोग कहते हैं कि करीब 25 से 30 हजार या 28 हजार, या कोई कहता है 20 हजार, लेकिन उसमें से 80% करीब आरक्षण से लगे हैं। तो सारे शहीदों को नमन कि आपने ये पौध खड़ी करके दी। साहब, पूरे राजस्थान के आसपास के सारे गुर्जर समाज को हाथ जोड़ करबद्ध नमन है कि आपने संघर्ष किया और ये खड़ा किया। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन एक बात मैं शुरुआत में करना चाहूंगा। शुरुआती जात और शुरुआती बात, मैं नमन करना चाहूंगा स्वर्गीय राजेश पायलट जी को, जिन्होंने राजनीति की अलख गुर्जर समाज में जगाई। अगर आज उन्होंने इस तरह से ये अलख नहीं जगाई होती तो ये सब यहां नहीं होते। मैं ठोक के कह सकता हूं इस बात। और मैं नमन करता हूं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को, जो नौकरी करने के बाद समाज सेवा में लगे, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, सब लोगों ने मिलकर के आपको खड़ा करके दिया, तो उनको भी नमन। जीकैप की कार्यकारिणी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो ऐसी मौके की जगह पकड़ी दादा, कोई किसी को मिलती नहीं है। तो किशन पाल जी जो कह रहे थे, सही कह रहे थे, करो तो करो, नहीं तो खाल उधेड़ लेंगे। और अभी तो जमीन उधेड़ी है। देखो मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं दादा, लेकिन 2-4 ईंटें मैं भी लगा लूंगा। आप लोगों ने बहुत काम किया, जहां पर भी मैं जाता हूं। सही कहा किसी ने कि जब हम अस्पताल में पहले जाया करते थे, आज से 10 से 11 साल पहले, तो गुर्जर डॉक्टर मिलते नहीं थे। आज तो घुसते हो तो बचते नहीं है। जहां जाओ, चाहे बायोकेमिस्ट्री में चले जाओ, रात को 2 बजे भी किसी का कोई मरीज अगर आता है, तो अगर हम फोन कर देते तो कोई ना कोई गुर्जर अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स वहां होता है। ये आपकी जीत है। और किशनपाल जी से मेरा एक निवेदन है, नमन है, रिक्वेस्ट भी है कि जिस तरह से देवनारायण योजना राजस्थान में चल रही है, बाकी सारे स्टेट्स में भी चलाओ। आरक्षण मत दो, लोगों को पढ़ाओ। अगर वहां पर स्कूल बनेंगे, अगर हरियाणा में स्कूल बनते हैं गुर्जरों के लिए, अगर यूपी में बनते हैं, उत्तराखंड में बनते हैं, तो कोई देर
वो दिन नहीं है जब हमको आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ी, लिख करके हम निकल जाएंगे आगे। हमको आगे पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। आपको खुशी की एक बात बता दूं, कुंभ चल रहा है साहब, और मेरे ख्याल से पहली बार एक जगह मिली है गुर्जर समाज को जहां पे देवनारायण भगवान की पताका लगती है और वहां पे आप जाकर के बैठ सकते हो। प्रण हमने लिया था बहुत साल, 3-4 साल पहले, कि ये अखाड़ा देवनारायण भगवान का भी लगना चाहिए, तो लगेगा। शुरुआत हो गई है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के भी लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी जेब से खर्चा करके, समय निकाल के, परिवार को छोड़ करके आज संघर्ष में लगे हुए हैं, और एक संघर्ष अभी बाकी है। और बाकी संघर्ष सारे राजनेताओं से जो बैठे हैं, हमारे घर परिवार के ही सारे के सारे हैं, उनसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ करबद्ध कुछ भी मान लीजिए कि आरक्षण को नवी सूची में लगवा दीजिए साहब। क्योंकि अगर गलती से कहीं अटक गई सुई तो 80% जो आ रहे हैं वो महाराज नहीं आएंगे। और जिस छाती को हम चौड़ा करके बैठे हैं ना, वो छाती में थोड़ी सी दबदबाहट हो जाएगी। देखो, बात तो कड़वी है, करनी पड़ेगी, समाज का मंच है, बात तो करनी पड़ेगी। और बात करते करते एक बात और है कि हम पिछले करीब 2-1 महीने से एक कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे राजस्थान में, बोल गुजर मन की बात। गांव में जाते हैं और हम लोग बोलते हैं भैया बैठ जाएंगे, हम सुनेंगे, तू बोल क्या सुनना है, क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग भाषण देते हैं वो सुनते हैं। इस बार हम वहां जाते हैं और वो कहते हैं और हम सुनते हैं। और हर जगह से एक ही बात आती है कि दादा अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं अनुसूची लगवा दो, ऐसा ना हो कि जब वो नौकरी के टाइम पे आए तो आरक्षण ही चला जाए। तो इस पे हमको विचार करना चाहिए। हमें कमर कस के लड़ाई लड़नी चाहिए। और एक बात और कहूं, मैं जितना भी मैं सेक्रेटरीट और सिस्टम्स में जाता हूं और जब मैं देखता हूं तो मुझे सब लोग एक ही बात कहते हैं साहब, कि बहुत दिक्कत हो रही है नौकरी करने में। तो पूछते हैं क्या बात है, तो आप सब मेरी बात का अनुसरण करोगे कि आप सब अपवाद हो सिस्टम में, आपने लट से नौकरी ली है साहब। और अपवाद को बहुत स्नेह की नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब कम से कम 300-400 ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने सिस्टम में हो, फिर देखो मजे क्या होते हैं। जहां जाओ आज पूरे राजस्थान में कहीं ना कोई एक सब इंस्पेक्टर मिल जाता है, कांस्टेबलों की तो कमी ही नहीं है। लोग तो कहते हैं साहब कांस्टेबल तो चाहिए नहीं, गुर्जर बहुत दिक्कत कर रहे हैं। देखो बात तो सही है ना, जो घूमेगा उसको पता चलेगा। इसलिए अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस मंच से। गुर्जर समाज में कोई 2 पार्टी 3 पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, गुर्जर पार्टी, और आप सब उसके हो। आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती है। मैं बीजेपी में हो सकता हूं, सचिन जी कांग्रेस में हो सकते हैं, आप बसपा में हो सकते हैं, कोई किसी में हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही घर के बाशिंदा हैं। हम एक ही घर में रहते हैं, बाहर काम के लिए बाहर अलग अलग जाते हैं, शाम को तो घर ही में आते हैं। तो भैया अपन घर के एक हैं, इस बात को कतई गलत मत होने देना। हम इसी में बैठेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। जो काम हमने करे, चाहे पिछले इलेक्शन हो चाहे इस इलेक्शन। हाँ, और बात मैं इंदिराज जी की बात का मैं अनुसरण करता हूं साहब, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। पिछली सरकार में जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब जितने कैबिनेट मिनिस्टर, मजा नहीं आया साहब। क्योंकि बात तो सच है, कड़वी है, कहनी पड़ेगी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और किशनपाल जी ने तो कह ही दिया है ना, ऐसे नहीं तो वैसे लेना तो पड़ेगा साहब। तो हम लेंगे। और 1 रुपया, क्या कहा था आपकी? 1 रुपया 1 रुपया पर डे, जैसे रूप सिंह जी ने कहा है और कर्नल साहब ने कहा है, वो करें और इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाइए। बिल्डिंग इतनी भव्य बने, इतनी ऊंची बने कि इसके ऊपर लाल बत्ती लगे और हवाई जहाज बोले यहां नहीं जाना, गुर्जरों की बिल्डिंग है। बोलो देवनारायण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।